हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8.2 स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप इससे पहले वाली इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें जो हमने टेबल दिया है वो आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो टेबल आपको याद होगा तो आप ये क्वेश्चन जल्दी से कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। इसे हमने सॉल्व करना है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या है? रूट ऑफ 3/2। इसी तरह कॉस 30 की वैल्यू वो भी क्या है? रूट 3/2। साइन 30 की वैल्यू क्या है? 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू क्या है? 1/2। ठीक है, रूट 3 इंटू रूट 3 तो 3 हो जाता है, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। तो ये एलसीएम 4 आ गया, तो 3 + 1 डिवाइड बाय 4। तो ये हमारे पास आ गया 4/4। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 1। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 इसे हम लिख सकते हैं tan ऑफ 45 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का होल स्क्वायर नेगेटिव साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। अब आपको टेबल याद होना चाहिए। tan 45 की वैल्यू क्या है? 1। तो 1 का स्क्वायर। कॉस 30 की वैल्यू कितनी है? रूट 3/2 का स्क्वायर। और साइन 60 की वैल्यू क्या है? रूट 3/2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, रूट 3 का स्क्वायर 3/4, नेगेटिव 3/4। ये दोनों कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ गया? 2। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड पार्ट आपके पास कॉस ऑफ 45 डिग्री, सीकेंट 30 डिग्री और कोसिकेंट ऑफ 30 डिग्री। अब कॉस 45 की वैल्यू क्या है? 1/√2। अब सीकेंट 30, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। कॉस 30 की वैल्यू होती है रूट 3/2, तो सीकेंट 30 की क्या होगी? 2/√3। अब कोसिकेंट 30 किसका है? रेसिप्रोकल साइन 30 का। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कोसिकेंट 30 इसका उल्ट 2 हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया 1/√2 और यहाँ हम एलसीएम लेंगे 2 + 2√3 डिवाइड बाय √3। ठीक है, अब 1/√2 ये हो जाएगा आपके पास √3 डिवाइड बाय 2 + 2√3। ठीक है, ये रेसिप्रोकल हो गया। अब इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? 1/√2, 2 इसमें से कॉमन निकाल दो तो आपके पास आ जाएगा √3, 2 कॉमन निकाल दिया तो 1 + √3। और आपके पास क्या आ गया? √3, 2 इंटू √2 और √3 + 1। अब √3 + 1 ऐसे रैशनलाइज कर दो, √3 - 1 डिवाइड बाय √3 - 1। अब √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3, √3 - 1 क्या हो जाएगा? -√3 डिवाइड में 2√3। और a + b और a - b की आइडेंटिटी क्या आएगी? a² - b²। तो ये आ गया 3 - √3, 2 √3, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 नेगेटिव √3, 3 - 1 2। हमारे पास यहाँ मिस्टेक होगी, यहाँ √2 था तो यहाँ √2 है। ठीक है, यहाँ √2 है, हमने गलती से √3 लिख दिया था। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? 3 - √3, 2 √2 इंटू 2, 2 इंटू 2 हमारे पास क्या आ गया? 4, तो 4√2। अब आपने अगर एनसीईआरटी से आंसर पूरा मैच करना है, अगर एग्जाम में आ गया आप यहाँ छोड़ सकते हो, आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आपने अगर मैच करना है तो इसे रैशनलाइज कर दो √2 इंटू √2 से। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास? 3√2 और √3 इंटू √2 √6, √2 इंटू √2 2, 2 इंटू 4 हमारे पास क्या आ गया? 8। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर।
फोर्थ क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, कोसिकेंट 60, सीकेंट 30, कॉस 60 एंड कॉट 45। पहले तो आपको इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, तो फिर मैं बता रहा हूँ आप इसकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देखें। तो साइन 30 की वैल्यू क्या आपके पास 1/2, tan 45 की वैल्यू आपके पास 1 और कोसिकेंट 60। आपको साइन 60 याद है, साइन 60 क्या है √3/2, तो कोसिकेंट 60 उसका रेसिप्रोकल, तो वो √3/2 है, तो ये क्या आ जाएगा 2/√3। इसी तरह सीकेंट 30, सीकेंट 30 यानी आपको कॉस 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए √3/2, तो सीकेंट 30 उसका रेसिप्रोकल 2/√3। ठीक है। इसी तरह कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू क्या है 1/2 और कॉट 45 की वैल्यू क्या आपके पास 1। tan 45 और cot 45 की वैल्यू सेम है, तो पहले हम इन दोनों को ऐड कर देंगे 1/2 + 1, इनका एलसीएम क्या आ गया 2, तो यहाँ आ जाएगा 1 + 2 डिवाइड बाई 2, 2/√3, 2/√3। यहाँ भी आप 2 एलसीएम आ गया, तो 1 + 2 डिवाइड बाई 2, तो 1 + 2 आपके पास आ गया 3/2, नेगेटिव 2/√3, 2/√3 प्लस 3/2। ठीक है। अब आगे इसका एलसीएम, तो ये आ जाएगा आपके पास 3√3, 2 के साथ 2 × 4 डिवाइड में आ गया 2√3। सिमिलर 2 × 2 4, तो यहाँ आ जाएगा 3√3 और डिवाइड में आ जाएगा 2√3। ये दोनों कैंसल, आपके पास क्या बचा 3√3 -4 और 3√3 +4। अब इसे रैशनलाइज कर दो, 3√3 -4, 3√3 -4। ये आपके पास आ गया 3√3 -4 का स्क्वायर और डिवाइड में आ गया a + b, a - b की आइडेंटिटी लग जाएगी, a² और -b का स्क्वायर। ऊपर आइडेंटिटी ओपन कर दो, a² + b² -2a और b और डिवाइड में 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 × 3 27 और 4 का स्क्वायर 16। तो हमारे पास ऊपर आ गया यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 27, 4 का स्क्वायर 16, 4 × 2 8, 8 × 3 -24√3, 27 - 16 11, 27 और 16 हमारे पास कितना आ गया 43, -24√3/11। यही आपका आंसर है। ये हमारा फर्स्ट का फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है। तो चलते हैं फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट। फर्स्ट का लास्ट पार्ट, 5 cos square of 60, secant square of 30, tan square of 45, sin square 30 और cos square 30। सबसे पहले आपके पास cos 60, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, इसका स्क्वायर है तो होल का स्क्वायर। secant 30, secant 30 किसका रेसिप्रोकल है cos का, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो secant 30 की क्या होगी 2/√3। इसी तरह tan 45 1 का स्क्वायर, sin 30 1/2 का स्क्वायर और cos 30 √3/2 का होल स्क्वायर। अब आपके पास 5, 1/2 का स्क्वायर 4, 1/4 4 और 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, -1 डिवाइड में 1/4 √3 का स्क्वायर 3/4। तो ये आपके पास आ गया 5/4, 4 × 4 16/3 -1 और डिवाइड में ये एलसीएम सेम है, 4 एलसीएम 4 आ गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 4/4, 4 4 कैंसल, तो आपके पास आ गया 5/4। पहले इन दोनों को सॉल्व कर दो, 3 एलसीएम 16 - 3 डिवाइड बाय 3, 5/4, 16 - 3 इज 13, 13/3, 5 × 3 15, 13 × 4 52 डिवाइड बाय 12, 52 + 15 67 डिवाइड बाय 12। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है।
तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।